राधे राधे दोस्तों, मैं रुक्मिणी पांडे अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। भागवत का अगला स्टार्ट करते हैं। अगला अध्याय वर्णानामार शंघानाम रसानम छंदसामपि मंगलानाम कर्तारौ बंधवाणि विनायक कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। तो भागवत कथा स्टार्ट हो गई थी। इसमें धुंधकारी की प्रेत आत्मा की शांति के लिए और अब सप्ताह यज्ञ विधि हम देखते हैं कैसा है। श्री सनकादिक जी कहते हैं, नारद जी अब हमें आपको सप्ताह श्रवण करने की विधि बताते हैं। यह विधि प्राय लोगों को सहायता और धन से साध्य कही गई है। पहले तो यत्न पूर्वक ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है उस प्रकार ही धन की व्यवस्था इसके लिए करनी चाहिए। कथा आरंभ करने में भाद्रपद से अश्विनी, कार्तिक, माघ से आषाढ़ और श्रावण ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति कराने के कारण है। देवर्षि इन महीनों में भद्रा, व्यापतीत आदि कुयोगों के सर्वथा त्याग देना चाहिए। दूसरे लोग जो उत्साही हों उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। फिर प्रयत्न करके देश देशांतरों में यह संवाद भेजना चाहिए कि यहाँ कथा होगी, सब लोगों को सपरिवार पधारना। जो स्त्री और शूद्रादि भगवत कथा एवं संकीर्तन से दूर पड़ रहे हैं उनको भी सूचना दी जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो विरक्त वैष्णव और हरि कीर्तन के प्रेमी हैं उनके पास निमंत्रण अवश्य भेजें। उसे लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई है। महानुभाव, यहाँ 7 दिन तक सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम हो रहेगा। अपूर्व रसमयी श्रीमद् भागवत कथा होगी। आप लोग भागवत के रसिक हैं, अतः आप श्रीमद् भागवत अमृत का पान करने के लिए अपने प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। यदि आपको विशेष अवकाश ना हो तो भी एक दिन के लिए अवश्य कृपा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का तो एक क्षण ही अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार प्रेम विनय पूर्वक उन्हें निमंत्रित करें। जो लोग आए हुए उनके लिए यथोचित निवास स्थान का प्रबंध कराएं। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा घर पर भी अच्छा माना जाता है। यहाँ लंबा चौड़ा मैदान, वहीं कथा स्थल रखनी चाहिए। भूमि का शोधन, मार्जन और लेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से चौक पूरे घर की सारी सामग्री उठाकर एक कोने में रख दें। फिर 5 दिन पहले से ही यत्नपूर्वक बहुत से बिछाने के वस्त्र एकत्र कर लें तथा केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार कराएं। उसे सब ओर फल फूल और चंदोवे से अलंकृत करके चारों ओर झंडियाँ लगाकर तरह तरह के सामानों से सजा दें और उस मंडप की ऊंचाई 7 विशाल लोकों की कल्पना करें। उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुलाकर बिठाएं। आगे की ओर उनके लिए हुए वहाँ यथोचित आसन तैयार करना चाहिए। उनके पीछे वक्ता के लिए भी दिव्य सिंहासन का प्रबंध करिए। यदि वक्ता का मुख उत्तर की हो तो श्रोता का पूर्वाभिमुख होकर बैठे। यदि वक्ता पूर्वाभिमुख रहे तो श्रोता को उत्तरी ओर मुख करके बैठना चाहिए, अथवा वक्ता को श्रोता को पूर्व मुख होकर ही बैठना चाहिए। देश काल आदि के जानने वाले महानुभाव श्रोताओं के लिए ऐसा भी नियम बताया गया है। हमें ऐसे वक्ता को, जो हमारी कथा कह रहे हैं, ऐसे को करना चाहिए जो हर वैष्णव से दूर रहे और उसे वेद शास्त्रों का ज्ञान रहे और संयोगों से निवृत्त करने में समर्थ, लोगों को समझाने में कुशल हो। ऐसे वक्ता को हमें करना चाहिए जिसकी बातें सबको समझ में आए। कथा प्रारंभ के दिन एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को छौर करा लेना चाहिए तथा अरुणोदय के समय शौच से निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करें और संध्यादि अपने नित्य कर्म संक्षेप में समाप्त करके विघ्नों के लिए गणेश जी का पूजन करें। तदंतर पितृगण का तर्पण कर पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें। एक मंडप बनाकर उसमें श्री हरि को स्थापित करें। भगवान श्री कृष्ण के लक्ष्य करके मंत्रोच्चारण क्रमशः षोडोपचार विधि से पूजन करें। उसके पश्चात प्रदक्षिणा और तथा नमस्कार कर इस प्रकार स्तुति करें। करुणानिधान, मैं संसार में डूबा हुआ हूँ और बड़ा दीन हूँ। कर्मों से मोह रूपी ग्रह ने मुझे पकड़ लिया और आप इस संसार में मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्रियों श्रीमद् भागवत की बड़े उत्साह से प्रीतिपूर्वक विधि विधान से पूजा करें।
फिर पुस्तक को आगे करके नारियल रखकर नमस्कार करें। फिर प्रसन्नचित होकर स्तुति करें। श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्ण को विराजमान कर आप साक्षात श्री कृष्ण ही विराजमान है। नाथ, मैं भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपके शरण में आया हूँ। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न और बाधा को संगोपांग पूरा करे। केशव, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार दिन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करें, उसे सुंदर वस्त्राभूषण विभूषित करें और फिर पूजा के पश्चात उसकी इस प्रकार स्तुति करें। सुख स्वरूप भगवान आप समझाने में कला में कुशल और सब शास्त्र में पारंगत है। कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरे अज्ञान को दूर करें। फिर कल्याण के लिए प्रसन्नतापूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण कर लें और 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन करें। कथा में विघ्न ना हो इसके लिए 5 ब्राह्मणों को वरण करें। वे 12 मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जप करें। फिर ब्राह्मण और विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करें। उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ कर जाएं। जो पुरुष लोक संपत्ति, धन, घर और पुत्र आदि की चिंता छोड़कर शुद्धचित्त से केवल कथा में ही ध्यान लगाता है, उसे श्रवण करने का उत्तम फल मिलता है। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि वह सूर्योदय से कथा प्रारंभ करके 3:30 पहर तक कथा अच्छे स्वर में अच्छी तरह कथा वाचे। दोपहर के समय 2 घड़ी कथा बंद रखे। उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णवों को भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए। व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। कथा के समय मलमूत्र वेग के काबू में रखने के लिए अल्पाहार सुखकारी होता है, इसलिए श्रोता को केवल एक ही समय हविष्यान भोजन करें। यदि शक्ति हो तो 7 दिनों तक निराहार रहकर कथा सुने अथवा केवल घी दूध पीकर सुखपूर्वक श्रवण करें। कथा फलाहार या एक ही समय भोजन करें। फिर जैसा नियम सुभित से सध सके उसी कथा श्रवण के लिए ग्रहण करें। मैं तो उपवास की उपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ, यदि वह कथा श्रवण में सहायक हो तो। यदि उपवास से श्रवण में बाधा पहुँचती है तो वह किसी काम का नहीं। नारद जी नियम में से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों के नियम सुनिए। विष्णु भक्त दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण करने का अधिकारी नहीं। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए। नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ तथा बासी अन्न, इनका उसे सर्वदा ही त्याग करना चाहिए। काम, क्रोध, मद, लोभ का त्याग करना चाहिए और गुरु ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए। स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा से बचे। नियम से कथा सुने। रजस्वला स्त्री, अज्ञत, मिथिला पतित, गायत्रीहीन, द्विज ब्राह्मणों को दोष करने वाले, वेद को ना मानने वाले पुरुषों की बात नहीं करनी चाहिए। विनयपूर्वक बर्ताव करना चाहिए। धनहीन, क्षयहीन, अन्य रोगों से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन, मुमुक्ष यह कथा श्रवण करें। जिस स्त्री का रजो दर्शन रुक गया हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गई हो, जो बाझ हो उसकी संतान होकर मर जाती है, अथवा जिसका गर्भ गिर गया हो, वह यत्नपूर्वक इस कथा को सुने। यह सब यदि विधिवत कथा सुने तो उन्हें इससे अच्छे फल की प्राप्ति होती। यह अत्युत्तम, दिव्य तथा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। इस प्रकार इस व्रत की विधियों का पालन करके उद्यापन करके जिन्हें इसे विशेष फल की इच्छा हुआ जन्माष्टमी के व्रत के समान ही इस कथा व्रत का उद्यापन करें। किंतु भगवान को अकिंचन भक्त हैं, उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है। उससे वे श्रवण ही पवित्र हैं, क्योंकि वे तो निष्काम भक्त वत्सल हैं। इस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तब श्रोताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। फिर वक्ता श्रोताओं की प्रसाद तुलसी तथा प्रसादी माला दे। सब लोग मृदंग और झांझ की मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन करें, जय जयकार, नमस्कार, शंखध्वनि घोष कराएं तथा ब्राह्मण याचकों धन और अन्न दें। श्रोता विरक्त हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता का पाठ करें। गृहस्थ हो तो हवन करें। उस हवन में दसम स्कंद एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर, मधु, घृत, तिल, अन्नाद सामग्रियों की आहुति दी अथवा एकाग्रचित होकर गायत्री मंत्र द्वारा हवन करें, क्योंकि तत्व महापुराण गायत्री स्वरूप ही है। होम करने की शक्ति ना हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों की हवन सामग्री दान करें तथा नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए विधि में जो न्यूनता रह गई हो उससे दोषों को शांति मिलने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। उससे सभी कर्म सफल हो जाते, क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़ के नहीं होता। फिर 12 ब्राह्मणों को खीर तथा मधु उत्तम पदार्थ खिलाएं। व्रत की पूर्ति के लिए गौ और सुवर्ण जो आपकी सामर्थ्य हो वो दान दें।
सामर्थ्य 3 तोले का सोने का सिंहासन बनवाए, उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत पोथी रख कर उसकी आवाहनादि विविध उपचारों से पूजा करे। फिर जितेंद्रीय आचार्य को उसका वस्त्र आभूषण एवं गंधादि से पूजन करके दक्षिणा के सहित समर्पण कर दे। योग करने पर वह बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह सप्ताह पारायण की विधि सब पापों को निवृत्त करने वाली है। इसका इस प्रकार ठीक ठीक पालन करने से मंगलमय भागवत पुराण अभिष्ट फल प्रदान करता है तथा अर्ध कर्म धर्म काम और मोक्ष चारों प्राप्ति का साधन हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। सनकादिक कहते हैं, नारद जी, इस प्रकार तुम्हें सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी सुना दी। अब क्या सुनना चाहते हो? इस श्रीमद् भागवत के भोग मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं इसको करने से। सूत जी कहते, सौनक जी, यह कहकर महामुनि सनकादिक एक सप्ताह विधि पूर्वक इस सर्व पापनाशनी परम पवित्री भोग मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया। सब प्राणियों में नियम पूर्वक इसे श्रवण किया। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। फिर कथा के अंत में ज्ञान वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली। वे तीनों एकदम तरुण होकर सब जीवों की चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अपना मनोरथ पूरा होने से नारद जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया। वे परमानंद को पूर्ण हुए। इस प्रकार कथा श्रवण करने से भगवान के प्यारे नारद जी ने हाथ जोड़कर प्रेम से गदगद वाणी में सनकादिक ऋषियों से कहा। नारद जी ने कहा, मैं धन्य हूँ जो आप लोगों को करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया। आज मुझे सर्व पापहारी भगवान श्री हरि की प्राप्ति हो गई। तपोधन श्रीमद् भागवत ही सब धर्मों को श्रेष्ठ मानता है, क्योंकि जिसके श्रवण से वैकुंठ लोक बिहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। राधे 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 राधे। अगला नेक्स्ट वीडियो।